ठीक है, देखो भाई पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल्स। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड्स का पॉलीगन। आवाज क्लियर आ रही है आदित्य? आदित्य आ रही है? ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ आ रही है, तुम्हारी भी आ रही है, आ रही है आ रही है आ रही है। क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स का पॉलीगन। और फिर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ए बी सी डी को बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और ए बी बी सी और सी डी और डी ए लाइन सेगमेंट को बोलेंगे साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं दो लगातार वाली साइड्स जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन हो। ए बी बी सी एडजेसेंट साइड हुई क्योंकि उसमें पॉइंट बी कॉमन है। बी सी सी डी एडजेसेंट साइड हुई क्योंकि इनमें पॉइंट सी कॉमन है। सी डी डी ए एडजेसेंट साइड्स कॉमन हुई सॉरी एडजेसेंट साइड्स हुई, साइड्स एडजेसेंट हुई क्योंकि डी पॉइंट कॉमन है। सिमिलरली ए बी और ए डी भी एडजेसेंट साइड होंगी, ए पॉइंट कॉमन है। और बी सी और बी ए भी, बी सी भी ये तो हो गई, बी सी और सी डी भी एडजेसेंट साइड्स होंगी क्योंकि सी पॉइंट कॉमन है। सी डी और डी ए में डी पॉइंट कॉमन है, इसलिए ये एडजेसेंट साइड्स होंगी। ठीक है, आवाज आ रही है आदित्य? क्लियर? रिप्लाई करो। अभी जो मैंने बोला बात क्लियरली सुनाई दी ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके। एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स तो मैंने लिख भी देता हूँ, ए बी कंटिन्यूअस, बी सी सी डी एंड डी ए। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड्स पे। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स मतलब दो साइड्स जिनमें कि कोई पॉइंट कॉमन ना हो। तो इधर एडजेसेंट साइड्स 4 बनी थी और अपोजिट साइड्स बनेंगी ए बी और उसके अपोजिट सी डी जिसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, और बी सी के अपोजिट राइट वाले के अपोजिट लेफ्ट वाली डी ए बी सी डी अपोजिट साइड्स हुई, बी सी और डी ए अपोजिट साइड्स हुई। ठीक है, तो लिख देता हूँ ए बी एंड सी डी पेयर हो गया एडजेसेंट अपोजिट। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया ना, ए बी बी सी हो जाएगा और बी सी सी डी हो जाएगा, सी डी डी ए हो जाएगा और डी ए बी हो जाएगा। एंड लगा लेना। आज फर्स्ट क्लास है ना तो थोड़ा सा सेटलमेंट होने में, एडजस्टमेंट होने में अभी कुछ दिन में हैबिट बन जाएगी, 3 दिन में। अपोजिट साइड्स हो गई। इसके बाद में सेकेंड वाली है एंड बी सी एंड डी ए अपोजिट साइड्स। क्लियर है बात? आवाज आ रही है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट जैसे भी एडजेसेंट साइड हुई थी वैसे ही एंगल ए उसके जस्ट नेक्स्ट वाला एंगल बी एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल बी एंड एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एंगल सी एंड एंगल डी। अभिजीत, रौनक, आवाज आ रही है? ध्यान दे रहे हो? ठीक है, सी डी एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल डी एंड एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, लिख रहा हूँ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड, हाँ ठीक है, एंगल सी एंड एंगल डी एंड लिख देता हूँ एंगल डी और एंगल डी एंड एंगल ए एडजेसेंट एंगल्स हुए। ठीक है, इसके बाद हाँ आ रही है, क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ तुम तक भी पहुंच रही है और तुम्हारी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है। अपोजिट एंगल्स आमने सामने, बी छोड़ करके सी, एंगल ए के सामने एंगल सी अपोजिट एंगल्स, और एंगल बी उसके सामने एंगल डी अपोजिट एंगल्स हुए। हाँ, एंगल बी और एंगल डी अपोजिट हुए, एंगल ए और एंगल
सी अपोजिट एंगल्स हुए। इसके बाद आ रहा है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी नेक्स्ट है ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका क्या स्टेटमेंट है मैं बोल करके बता रहा हूँ। चल रही है वीडियो? ठीक है, मस्त चल रही है, ओके। तुम भी पढ़ो ना, तुम लोग देखते रहो, गड़बड़ ना हो, और पढ़ते भी रहो। समझ तो आ रहा है ना जो पढ़ा आ रहा है ना अभी जी, समझ को, ठीक है। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ, हिमांशु सटा दो, दरवाजा सटा दो, ठीक। बोला है प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। हाँ, प्रूव करते हैं। रौनक, रौनक देखो क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, प्रूव करते हैं। ए बी बी सी, इधर डी हो जाएगा, ए बी बी सी डी ए और सी डी। क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने। अभी हमें इसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स को 360 डिग्री प्रूव करना है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फर्स्ट डे है तो होता है, अभी हैबिट हो जाएगी। अभिजीत पढ़ो ना भाई, पहले ये कंप्लीट कर लो टॉपिक, उसके बाद सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ट्राइंगल का कितना होता है बताओ? 180 डिग्री, याद है? ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे पास फ्रीडम है कि हम ज्योमेट्री में कुछ भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। हम एसी को मिला लेते हैं डायगोनल को, देखो फिर देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। एसी को मिला लेते हैं डायगोनल, इसे अच्छा डायगोनल बोलते हैं, याद पता है? एसी और बीडी को बोलेंगे डायगोनल्स। एसी को अपोजिट एंगल्स, इनके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, एंगल्स बोल जाओ, अपोजिट वर्टेक्स ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने के लिए ए और सी मिलकर के डायगोनल बनता है और बी और डी मिलकर के डायगोनल बनता है क्वाड्रेंट। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करा, एसी को मिला दिया। अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। बीडी को मिला करके भी कर सकते हैं, हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो इनफाइनाइट तरीके, इतनी सारी क्रिएटिविटी है कि लिमिट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, इधर वाला एंगल 1 और इधर वाला एंगल 2। इसे भी दो पार्ट में एंगल सी को डिवाइड कर देता हूँ, पहले वाले को बोल दिया एंगल 3 और एंगल 4। अब जरा देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ए सी डी और ए बी सी, दो ट्राइंगल्स हैं और हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये वाले ट्राइंगल का सम करेंगे एंगल्स का, और ये वाले का, दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या करना है, टू प्रूव लिख लेता हूँ पहले। चारों एंगल्स को हमें प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को 360 डिग्री प्रूव करना है। तो प्रूफ पे आ जाते हैं हम, इन ट्राइंगल्स ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों का लिख रहा हूँ। एंगल 1, सबसे पहले ए सी डी ट्राइंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 3, ट्राइंगल ए सी डी के दो एंगल्स हो गए प्लस थर्ड एंगल डी, तीनों का सम 180 डिग्री। एक इक्वेशन मान लिया ऐसे, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाता है ए बी सी ट्राइंगल में, जो मैंने इधर लिखा है, इसमें देखो एंगल 2 प्लस एंगल बी
प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, ट्रिक ये लगाएंगे कैलकुलेशन में कि ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS LHS ऐड हो जाएगी, RHS RHS ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से मिला में एंगल 1 प्लस एंगल 2। आ रही है आवाज क्लियरली? यस बोलो, आवाज क्लियर आ रही है आदित्य? ठीक है, अभी समझ में आ रही बातें जो भी मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी हाँ बोलो। अभी एंगल 4, हाँ सही, एंगल 4 और 180 प्लस 180 राइट साइड RHS जुड़ेंगी। 180 प्लस 180 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक साथ कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल ए ही तो है। ठीक है, एंगल ए हो गया प्लस एंगल बी को इधर रख लिया प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ कर लिया। तो एंगल 3 और एंगल 4 हमें दिख रहा है मिलकर के क्या बना रहे हैं, एंगल सी। एंगल 3 और एंगल 4 एंगल सी, फिर बच गया एंगल डी अब इक्वल टू 360 डिग्री। देखो हमें यही प्रूव करना था ऊपर, और चारों एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 डिग्री। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आई? बोलो यस। ठीक है, नोट करो। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। इसी अभी जो थ्योरम पढ़ी है ना, इसी पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आया ना, पढ़ो कॉपी लेकर के आंसर बनाओ। लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। बताना है फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। कॉपी पे कैलकुलेट करो अभी जो फार्मूला बताया और आंसर बताओ। चलो टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से क्विकली करो। इन्हें मान लेते हैं तीनों को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्वाड्रिलेटरल के, और एंगल डी अभी जो थ्योरम पढ़ाई ना उसी के स्टेटमेंट में वैल्यू रखो और एंगल डी की वैल्यू बताओ। अभिजीत कैलकुलेट करके बताओ जल्दी फटाफट से। फैन ऑन कर दो, फैन ऑन। हाँ, नेटवर्क स्ट्रेंथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। नेटवर्क स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगी तो बिलर नहीं दिखाई देगा। 110 डिग्री। ठीक है, चेक करते हैं। आ गया, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी और ये एंगल सी। हमसे पूछा है एंगल डी क्या होगा। चारों का सम एंगल सी एंगल डी 360 डिग्री। वैल्यूज पुट करी, एंगल ए की 54 डिग्री, एंगल बी की 80 डिग्री, एंगल सी की 116 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करते हैं, 116 और 54 को जोड़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। 120 और 50 170, 170 और 80 250। ठीक है, वेरी गुड। 250 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से
250 को RHS में भेज दिया तो एंगल डी हो गया 360 माइनस 250 डिग्री, यहाँ से मिल गया हमें 110 डिग्री। आंसर सही है दोनों लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन करते हैं। लिख रहा हूँ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हाँ बोलो बोलो। अभी ठीक है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट होती रहती है ज़्यादा कम, तो उस वजह से होता है ऐसा। कभी कभी तुम्हारा वीडियो भी चिपक जाता है या बिलर हो जाता है कभी कभी। द 4 एंगल्स, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 2:3, ratio 5, ratio 8. Find the angles. अभिजीत कैलकुलेट करके आंसर निकालो। क्या ट्रिक लगेगी? जहां भी रेशियो दिखाई दे वहां पे क्या क्लिक करना चाहिए? x। क्या मान लेंगे सभी को? x। नहीं, x से लेकर 2x, 3x, 5x, 8x और चारों एंगल हो जाएंगे। करो अभिजीत, निकाल करके बताओ आंसर। हिमांशु तुम भी करो। हाँ हाँ 18x आएगा। ठीक है, 60 डिग्री का इक्वल कर देना है और x निकाल लेना। हाँ, क्वाड्रिलेटरल क्या है? अभिजीत हिमांशु आंसर निकालो। x की वैल्यू निकाल करके, पहले तो x की वैल्यू निकालो। एंगल ए हो जाएगा 2x और x निकाल लो और एंगल बी हो जाएगा, लेट कर लेंगे यहाँ पे माना, एंगल बी हो जाएगा 3x। हाँ, x की वैल्यू 20 है। अब चारों एंगल्स निकाल करके बताओ कैलकुलेट करके फटाफट से, वेरी क्विकली। अब इसमें रखो वैल्यूज x की। 18x इक्वल टू 360 डिग्री आया ना, वहाँ से x निकालो, x की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? हाँ, डिवाइड कर दो, बाई कर दो, क्यों एल एच। हाँ, 20 आ रहा है x की वैल्यू, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी में सभी में x की वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो और चार आंसर्स आएंगे। हिमांशु हाँ, चारों आंसर बताओ। चारों आंसर तुम बताओ। ठीक है, हाँ 40 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, 160 डिग्री। ठीक है, चलो देखो करते हैं कैलकुलेशन, चेक सही आ रहे हैं सारे आंसर सही है। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यूज रखते हैं, एंगल ए की 2x, बी की 3x, सी की 5x, डी की 8x इक्वल टू 360 डिग्री। 8 + 13 3 16 और 2 18x मतलब इक्वल टू 360 डिग्री। चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई में, और LHS में जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो RHS में जाके डिवाइड में हो जाती है। यहाँ से 18 आंसर किया, 8x आया 20 डिग्री, और हमें निकालने हैं चारों एंगल्स। तो सारे के सारे चिपके हुए हैं, तो 2 के मल्टीप्लाई में x है, 3 के, सॉरी हाँ ठीक है ओके, 3 × x, 5 × x है और 8 × x है। x की चारों जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 2 × 20 हुआ 40 डिग्री। हिमांशु तुम्हारा, आदित्य तुम्हारा भी ठीक है। 3 × 20
60 डिग्री दोनों का करेक्ट है, और 5 इंटू 20 100 डिग्री, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। और 8 इंटू 20 8 टू ज़ा 16 160 डिग्री, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आदित्य क्लियरली दिखाई दे रहा था बोर्ड बार बार ब्लर तो नहीं हो रहा था? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मीटिंग का टाइम फिक्स होता है, मैक्सिमम 40 मिनट की कर सकते हैं, और प्रीमियम मेंबरशिप पैसा लगा करके टाइम बढ़ा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।